हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। मैं हूं निधि सावल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपने डिस्क्रिप्शन में तो पढ़ ही लिया रहेगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो वो का एक ग्लिम्स दे देती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात की थी। सो आज हम नॉर्थ ईस्ट से जा रहे हैं नॉर्थ इंडिया की तरफ और नॉर्थ इंडिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और शॉकिंग फैक्ट्स की बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम जब भी सुनते हैं तो सबसे पहले ये जम्मू एंड कश्मीर का नाम आता है दिमाग में। सो जम्मू एंड कश्मीर को तो पूरे वर्ल्ड का स्वर्ग कहा गया है। ऑफ कोर्स जम्मू एंड कश्मीर के ब्यूटीफुल साइट्स, प्राचीन टेम्पल्स, ग्रीनरी, फोर्ट्स, पैलेसेस, ये सब के कारण तो जम्मू एंड कश्मीर फेमस है। पर आपको पता है क्या जम्मू एंड कश्मीर का नाम कैसे पड़ा? कश्मीर में एक ब्यूटीफुल वैली है जिसको ऋषि कश्यप के नाम से जाना जाता था। बारामूला के पहाड़ियों पर खाई को काटकर महान ऋषि कश्यप ने झील को बहा दिया गया था और फिर जब पूरा कश्मीर सूख गया तो ऋषि कश्यप ने ब्राह्मणों को वहाँ बसने के लिए कहा। इससे उस जगह को कश्यप मीर मतलब द लैंड ऑफ सेज कश्यप के नाम से जाना गया। कहते हैं कश्मीर कश्यप मीर का शॉर्टेड फॉर्म है। जम्मू वर्ड वहाँ के महान राजा जम्मू लोचन से पड़ा जिन्होंने जम्मू की खोज की थी इन 14th सेंचुरी BC। जम्मू एंड कश्मीर में वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है एक चेनाब ब्रिज जो आईफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। कभी ऐसा हुआ है कि आप गाड़ी में बैठे हो और विदाउट पेट्रोल डीजल या बैटरी के गाड़ी अपने आप चल रही है और वो भी चढ़ाई पर? लद्दाख के कैपिटल लेह से 30 किलोमीटर दूर मैग्नेटिक हिल के वहाँ ऐसा ही कुछ होता है। अगर आपने अपनी गाड़ी इस बॉक्स में खड़ी कर दी तो आपकी गाड़ी विदाउट एनी एफर्ट्स, विदाउट गाड़ी स्टार्ट किए 20 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड में चलेगी। कैसे? यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग है जो अपने आप गाड़ी को उसकी तरफ खींचता रहता है। पर ये थियोरी आसानी से डिस्प्रूव हो सकती है बिकॉज एक बॉटल में ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती कि मैग्नेट उसको खींचे, पर फिर भी यहाँ पर बॉटल अपने आप चढ़ती है। ओके, लेट मी टेल यू द रीज़न। दिस इज सिंपल ग्रेविटी। इसके आसपास का लेआउट ऐसा है जिससे हॉरिजॉन थोड़ा छुप जाता है बिकॉज ऑफ हाई माउंटेन्स। तो अगर हम वाइडर पर्सपेक्टिव पे देखें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ का लेआउट थोड़ा टिल्टेड है, मतलब ये पूरा लैंडस्केप टिल्टेड है। मतलब जो हमें रास्ता ऊपर जाते हुए दिख रहा है वो एक्चुअली नीचे जा रहा है। एक्चुअली दिस इज़ ऑल एन ऑप्टिकल इल्यूजन, है ना हैरानी वाली बात। हिमाचल प्रदेश ने इंडिया का फर्स्ट पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप होस्ट किया था इन अक्टूबर 2015। एशिया का ओल्डेस्ट एंड साउथ एशिया का ओनली नेचुरल आइस स्केटिंग शिमला में सिचुएटेड है। हिमाचल प्रदेश के एक सिटी सोलन को मशरूम सिटी ऑफ इंडिया या फिर द सिटी ऑफ रेड गोल्ड कहा गया है क्योंकि वहाँ मशरूम की वास्ट फार्मिंग होती है और टमाटोज बल्क में पाए जाते हैं। कलका शिमला रेलवे ट्रैक ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया है। ये ट्रैक 864 ब्रिजेस, 103 टनल्स, 900 कर्व्स एंड 18 स्टेशंस को कवर करता है। ये इंडिया का वन ऑफ द ब्यूटीफुल रेलवे ट्रैक है। पंजाब को वर्ल्ड का मोस्ट फर्टाइल लैंड कहा गया है। पंजाब 70% ऑफ इंडियाज व्हीट, 12% ऑफ राइस, 5 to 10% ऑफ मिल्क, 25% ऑफ कॉटन कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए इंडिया का ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। पर
आपको एक क्वेश्चन कभी ना कभी तो आया ही होगा कि पंजाब इतना फर्टाइल क्यों है। इसका राज खुद पंजाब वर्ड में ही छुपा हुआ है। पंजाब दो पर्शियन वर्ड से बना हुआ है। पंज मतलब पाँच और अब मतलब वाटर, मतलब द लैंड ऑफ 5 waters or the land of 5 rivers. The Bays, Jhelum, चेनाब, सतलज, रावी, ये पांचों रिवर के यहाँ से बहने के कारण पंजाब इतना फर्टाइल लैंड है। हरियाणा हैज़ अ प्राउड हिस्ट्री बैक टू द वैदिक एजेस। हरियाणा वॉज अ होम टू द लेजेंडरी भरता डायनेस्टी, जिन्होंने अपने इंडिया को भारत ये नाम दिया था। हरियाणा महाभारत में भी मेंशन किया गया है। कुरुक्षेत्र, जहाँ पर एपिक बैटल हुई थी कौरव्स एंड पांडवास के बीच में, वो हरियाणा में सिचुएटेड है। It's meant to happen, but how you deal to it is important. दिल्ली के पुअर एयर क्वालिटी और एयर पोल्यूशन के बारे में पूरे वर्ल्ड को पता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दिल्ली उस पर काम नहीं कर रहा। अब ये हाल ही में दिल्ली फर्स्ट इंडियन सिटी बना है टू रोल यूरोस्पैक स्टैंडर्ड फ्यूल। ये फ्यूल ऐसा है कि जिससे सल्फ़र का अमाउंट डायरेक्टली 80% से कम हो जाता है। और तो और दिस सिटी हैज़ अ बिगेस्ट फ्लीट ऑफ CNG बसेस इन द वर्ल्ड। दिल्ली मेट्रो के बारे में तो सबने सुना ही होगा। दिल्ली मेट्रो इज़ द बिगेस्ट एंड बेस्ट मेंटेन्ड मेट्रो सिस्टम ऑन दिस प्लैनेट। चंडीगढ़ इकलौता ऐसा सिटी है जो 2 स्टेट्स का कैपिटल है। और तो और हम सब ने कभी ना कभी बचपन में इन हिस्ट्री क्लासेस हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में तो पढ़ा ही होगा, पर क्या आपको पता है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिया में कहाँ था? About 5000 years ago, Chandigarh was a home to Harappans. The stone implements, post sheds, ornaments and copper arrowheads, ये सब कुछ डिस्कवर्ड हुए हैं in the excavation of 1950s and 60s, जिससे ये श्योर हो गया है कि चंडीगढ़ इज़ अ होम टू हड़प्पन्स। राजस्थान के बारे में मैं तो क्या कहूँ, इसके नाम से ही पता चलता है कि राजस्थान मतलब राजाओं का स्थान, जो पहले राजपूताना भी कहा गया था, मतलब द लैंड और कंट्री ऑफ राजपूत्स। यहाँ पर अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप जैसे महान राजाओं ने रूल किया था। पर इसकी राजस्थान की एक और ऐसी हिस्ट्री है जो बहुत कम लोगों को पता होगी। वेस्टर्न राजस्थान जो फ़िलहाल थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, जो एक्चुअली 55 मिलियन ईयर्स अगो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इंडियन रिसर्चर्स ने रेयर वुड बोरिंग ट्रेस फॉसिल्स डिस्कवर्ड किए हैं इन बार्मर रीजन, जिससे ये रिवील होता है कि ये एरिया एक्चुअली एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट था, जहाँ पर वास्ट रिवर नेटवर्क्स भी थे। डॉक्टर VS परिहार का ये कहना है, These trace fossils are indicators of a fluvial freshwater environment and a tropical climate, and clearly endows that a large part of western Rajasthan was under a tropical forest 55 million years ago. पर अभी तक ये पता नहीं चला है कि क्यों एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एक थार डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। ऑफ कोर्स थोड़े बहुत लोगों का ये मानना है कि जब रामायण के टाइम पर राम भगवान सीता मैया को लेने लंका जा रहे थे, तब जो उन्हें समुद्र को पार करना था, उसके लिए राम भगवान ने समुद्र देव से बहुत रिक्वेस्ट किया, बट समुद्र देव से कोई रिस्पांस ना पाकर तब उन्होंने अपना धनुष बाण निकाला और एक एरो समुद्र की ओर फेंका, जिससे वो समुद्र सूख जाए और वो आसानी से क्रॉस कर सके। बट तभी ही समुद्र देव प्रकट हो गए और उन्होंने राम भगवान से रिक्वेस्ट की कि मैं अपना जल नहीं सुखा सकता, बिकॉज़ मेरे जल में बहुत सारे ऐसे लिविंग क्रिएचर्स हैं जो मेरे जल के कारण जी रहे हैं। अगर मैंने मेरा जल सुखा दिया तो वो सब मर जाएंगे। तो ये बात सुनकर राम भगवान मान तो गए, बट उन्होंने जो एरो छोड़ दिया था वो वापस नहीं ले सकते थे, तो उन्होंने वो एरो का डायरेक्शन चेंज कर दिया
और वो एरो जाके गिरा राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान में, और फिर वो एक थार डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बट मुझे ये रीज़न पता चला। अगर आपको कोई और रीज़न पता हो या फिर कोई और नॉर्थ इंडिया के फैक्ट्स पता हो जो मैंने मिस कर दिए, वो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज़ हम जितना भी नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करें वो कम है। तो हमें कमेंट्स में आपके फैक्ट्स बताइए जिससे हमें और भी प्राउड हो कि येस वी आर द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री इंडिया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई और नेक्स्ट जगह की फैक्ट्स लेके। सो टिल देन बाय बाय।